हेलो दोस्तों, मैं रविकांत सिन्हा। रोचक कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीर अभिमन्यु की कहानी। जी हाँ, वीर अभिमन्यु, जिसे आप सब जानते हैं, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, जिन्होंने चक्रव्यूह भेदने का एक पराक्रम दिखाया था। तो चलिए आज जानते हैं वीर अभिमन्यु की कहानी। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी। पांडवों को ललकारा जा रहा था। बात अब आन की बन गई थी। सभी पांडव चिंतामग्न थे। चुनौती मिली थी, या तो चक्रव्यूह तोड़ो या फिर हार मान लो। क्या इसी दिन के लिए महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था? इस बात पर अभी विचार हो ही रहा था कि किसे भेजा जाए चक्रव्यूह भेदने के लिए। तभी एक वीर योद्धा आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और वो था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु पांडव पुत्र अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा कृष्ण और बलराम की बहन थी। कहते हैं उस समय सभी देवताओं ने पृथ्वीलोक पर अपने पुत्रों को अवतार रूप में धरती पर भेजा था। चंद्रदेव अपने पुत्र का वियोग सहन कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि उनके पुत्र के अवतार को मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए। अभिमन्यु नाम के अनुसार अभि यानी निर्भय, मन्यु यानी क्रोधी, निडर और क्रोधी स्वभाव के थे। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपने ननिहाल द्वारिका में ही बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। उनके मरणोपरांत एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम परीक्षित था। पांडवों के बाद उनका वंश उन्हीं ने आगे बढ़ाया। ऐसा समय शायद कभी ना आता यदि अर्जुन वहाँ होते। अर्जुन, जिसने अकेले ही कौरवों की सेना में हाहाकार मचा रखा था। पितामह भीष्म धाराशाही हो चुके थे और अब द्रोणाचार्य ने सेना पतित्व का पद संभाला। दुर्योधन को अर्जुन का पराक्रम देख चिंता होने लगी। तब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से विचार विमर्श कर अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाने की बात सोची। उसने संसप्तकों से कहकर कुरुक्षेत्र से दूर लड़ने की चुनौती दिलवाई और उसे वहां से हटा दिया गया। इसलिए पांडवों की इज्जत की रक्षा के लिए वीर अभिमन्यु को आगे आना पड़ा। युधिष्ठिर ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को समझाया, पुत्र, तुम्हारे पिता के सिवा कोई भी चक्रव्यूह भेदने की क्रिया नहीं जानता, फिर तुम ये कैसे कर पाओगे? लेकिन अभिमन्यु जिद कर बैठा था। उसने कहा, आर्य, आप मुझे बालक ना समझें, मुझ में चक्रव्यूह भेदने का पूर्ण साहस है। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह के अंदर जाने की क्रिया तो बताई थी, किंतु बाहर आने की नहीं। किंतु मैं अपने साहस और पराक्रम के बल पर चक्रव्यूह को भेद दूंगा। आप चुनौती स्वीकार करें। युधिष्ठिर ने फिर भी अभिमन्यु को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु अभिमन्यु कुछ भी सुनने को तैयार न था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए भेजा जाएगा। अभिमन्यु की सहायता के लिए भी कुछ सैनिक भेजे जाएंगे और साथ साथ पांडव भी उनके पीछे आएंगे। अभिमन्यु ने पहले द्वार पर बाणों की वर्षा करते हुए उसे तोड़ दिया और व्यू के अंदर घुस गया। भीमसेन और सात्विक अभिमन्यु के साथ अंदर न जा सके। अभिमन्यु किसी प्रचंड अग्नि की भांति सबको जलाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। सभी महारथी अपने हर बल का प्रयोग कर चुके थे, लेकिन कोई भी उसे रोकने में समर्थ न हो सका। अभिमन्यु हर द्वार को एक खिलौनों की भांति तोड़ता हुआ बिना किसी समस्या के आगे बढ़ता रहा, जिससे दुर्योधन और कर्ण तक चिंतित हो गए। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि अभिमन्यु तो अपने पिता अर्जुन की भांति पराक्रमी है। यदि उसे जल्दी ना रोका गया तो हमारी सारी योजना असफल हो जाएगी। अब तक अभिमन्यु बृहदल और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचा चुका था। कर्ण दुशासन को पराजित कर राक्षस अलबुश को अपने युद्ध क्षेत्र में खदेड़ दिया था। जब कौरवों ने देखा कि उनका कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो रहा है तो उन्होंने छल करने की सोची। सभी महारथियों ने, जिनमें अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, बृहदल और दुर्योधन थे, उस पर आक्रमण कर दिया। इन सब के बीच घिरने के बाद भी अभिमन्यु अपना रण कौशल दिखाता रहा। कर्ण ने अपने बाणों से उसका धनुष तोड़ डाला, भोज ने उसका रथ तोड़ दिया और कृपाचार्य ने उसके रक्षकों को मार गिराया। अब अभिमन्यु पूर्ण रूप से निहत्था था। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ में एक गदा आ गई। उसने गदा से कई योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन अकेला अभिमन्यु इन सब से
कब तक लड़ पाता। तभी अचानक दुशासन के पुत्र ने पीछे से गदा से अभिमन्यु के सर पर वार कर दिया। अभिमन्यु उसी क्षण नीचे गिरा और उस वीर ने वही प्राण त्याग दिए। इस प्रकार एक वीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के जीवन का अंत हुआ। अभिमन्यु ने जाते जाते सिखा दिया कि परिस्थितियाँ कितनी भी बिगड़ जाए, इंसान को धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए। इस संसार में सिर्फ कोई युद्ध जीतना ही श्रेष्ठता नहीं कहलाती। युद्ध में अपना जौहर दिखाने वाले को भी संसार में सम्मान की नज़र से देखा जाता है। इसलिए आप अपने जीवन को योद्धा की तरह जिएं, ताकि लक्ष्य हासिल हो या ना हो, समाज में आपकी एक अलग पहचान ज़रूर बनेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी अभिमन्यु की, जो आपको इंस्पायर करेगी और आगे बढ़ने पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी ज़रूर मदद करेगी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए रोचक कहानियाँ रवि के साथ।